एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने कुछ हेल्दी ह्यूमंस को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया। इनसे इनकी ह्यूमैनिटी छीन ली गई। इस एक्सपेरिमेंट के कुछ दिनों बाद ही ये ह्यूमंस मॉन्स्टर में ट्रांसफ़र हो गए। इसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा है कि बोन पर स्किन की पतली लेयर चिपकाई हो। ये सोचना बहुत ही मुश्किल है कि कोई ह्यूमन इस कंडीशन तक भी पहुंच सकता है। तो यह है द स्टोरी ऑफ द रशियन एक्सपेरिमेंट। क्या हो अगर ह्यूमन बॉडी को उसकी पीक तक ले जाया जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन हमारे स्कूल और कॉलेज में इस बारे में बात नहीं की जाती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊँगा जिसमें ह्यूमंस को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया, और लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि ये एक्सपेरिमेंट रियल है या फेक। सन 1940 रशियन साइंटिस्ट एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे जो अगर सॉल्व हो जाए तो हर ह्यूमन के पास एक्स्ट्रा 8 घंटे बचेंगे। और ये प्रॉब्लम थी सोने की। ह्यूमन बॉडी को सोने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसा चेंज कर दिया जाए जिससे ह्यूमन को सोने की ज़रूरत ना पड़े तो हर ह्यूमन के पास एक्स्ट्रा 8 घंटे बचेंगे। ये एक्स्ट्रा 8 घंटे किसी वॉर के टाइम बड़े ही क्रिटिकल हो सकते हैं। इसलिए साइंटिस्टों ने एक ऐसी गैस तैयार की जिसे अगर लगातार इनहेल किया जाए तो ह्यूमन की सोने की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। एक प्रॉब्लम ये भी थी कि आज तक इस गैस को ह्यूमन पर यूज़ नहीं किया गया है, और सबसे बड़ी बात ये गैस जहरीली थी। जब तक इस गैस को ह्यूमन्स पर ट्राई नहीं किया जाएगा तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि ये गैस रियल में वर्क करती है या नहीं। इसके लिए कुछ टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए होंगे। ये कुछ टेस्ट सब्जेक्ट हैं जो रसिया की जेल में बंद हैं, और इन्हें एक ऑफर आता है कि अगर ये 30 दिन तक चलने वाले एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो इन्हें फ्रीडम दे दी जाएगी। इन्हें एक चेम्बर में 30 दिन तक रहना है जहाँ पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था और साफ वॉशरूम, पढ़ने के लाने बुक्स होंगी। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ नहीं होगी, वो है सोने के लाने बेड, क्योंकि इन्हें 30 दिन तक सोना नहीं है। और अगर ये 30 दिन तक सर्वाइव कर जाते हैं तो इन्हें फ्रीडम दे दी जाएगी और इन पर सभी प्रकार के बिल्स माफ कर दिए जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 प्रिजनर्स मान जाते हैं जिन्हें अब हम टेस्ट सब्जेक्ट के नाम से बुलाएंगे। तो अब इन पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा जो 30 दिन तक चलेगा। तो आज है डे 1। 5 टेस्ट सब्जेक्ट को एक सील्ड चेम्बर में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर बिल्कुल भी एयर फ्लो नहीं है। अब जितनी भी एयर इसके अंदर आएगी उसे साइंटिस्ट भेजेंगे गैस के साथ, और ये गैस उन 5 को सोने से रोकेगी। इस चेम्बर के अंदर बहुत सारे मिनी माइक्रोफोन हैं जो इन टेस्ट सब्जेक्ट की बातों को सुनने के लिए लगाए गए हैं, ताकि पता चल सके कि इस गैस के इनहेल करने के बाद ह्यूमन के व्यवहार में क्या चेंजेस आते हैं। इसके साइड में एक 1 वे मिनट भी था जिससे साइंटिस्ट इन टेस्ट सब्जेक्ट पर नजर रखते थे। शुरुआत के 4 दिन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे जो टेस्ट सब्जेक्ट थे उनकी बात बहुत ज़्यादा डार्क होने लगी थी। वो टेस्ट सब्जेक्ट अपने लाइफ के सबसे डार्केस्ट मोमेंट के बारे में बात करने लगे थे। लेकिन जैसे ही 5वां दिन बीतता है सारे टेस्ट सब्जेक्ट आपस में बात करना बंद कर देते हैं, और जो रूम में जो माइक लगे थे उन लोग कुछ फुसफुसाना चालू कर देते हैं। वो कुछ विस्पर कर रहे थे जो साइंटिस्टों को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही डे 9 बीतता है उनमें से एक टेस्ट सब्जेक्ट बहुत जोर से चिल्लाता है और लगातार 3 घंटे चिल्लाने के बाद उसकी वोकल कॉर्ड फट जाती है। लेकिन इस सब होने के बाद भी उसके आसपास के टेस्ट सब्जेक्ट को कोई असर नहीं पड़ रहा था, और इसके थोड़ी देर बाद ही एक और टेस्ट सब्जेक्ट चिल्लाने लगता है, और जो बाकी के टेस्ट सब्जेक्ट नहीं चिल्ला रहे थे वो मिरर के पास आते हैं और अपने बुक के साथ वहाँ पर जितने भी पेपर थे वो मिरर पर चिपका देते हैं, जिससे कि साइंटिस्ट अंदर की व्यू ना देख पाए। उस मिरर को ब्लॉक करने के बाद अंदर से 3 दिन तक कोई आवाज़ नहीं आती है। साइंटिस्टों को लगता है कि अंदर में टेस्ट सब्जेक्ट मर चुके हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन का लेवल था वो नॉर्मल था, जिससे हमें ये तो पता चल गया था कि अंदर जो भी है वो अलाइव है। अब आ गया था डे 40। अभी तक ये 4 टेस्ट सब्जेक्ट सोए नहीं थे, और ना ही साइंटिस्ट अब इनको देख पा रहे हैं, और ना ही चेम्बर के अंदर से कोई आवाज़ आ रही है। चेम्बर के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। बस हमको एक ही बात पता है कि अंदर जो भी लोग हैं वो अभी तक जिंदा हैं। इस एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा है कि अगर हम उनको देख नहीं पा रहे, इसलिए साइंटिस्ट डे 40 को एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हम चेम्बर खोलने वाले हैं माइक्रोफोन चेक करने के लाने, और साइंटिस्ट अनाउंस करते हैं कि
वो दरवाजे खुलने वाले हैं और पांचों टेस्ट सब्जेक्ट दरवाजे से दूर हट जाएं और जमीन पर लेट जाएं। अगर ये चीज़ कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट अप्लाई ही नहीं करता तो उसे वहीं गोली मार दी जाएगी। और अगर ये बात टेस्ट सब्जेक्ट मान जाते हैं तो उनमें से किसी एक को फ्रीडम अभी के अभी दे दी जाएगी। इस अनाउंसमेंट के बाद चेंबर से एक आवाज़ आती है जो कहती है कि हमको अब फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें इसी रूम के अंदर रहना है। और फिर से एक बार चेंबर के अंदर साइलेंस हो जाता है। साइंटिस्ट पूरी कोशिश कर रहे थे कि अंदर के जो 5 सब्जेक्ट हैं वो कोई ना कोई एक्टिविटी करें, लेकिन साइंटिस्ट की पूरी कोशिश नाकाम हो रही थी। अब आता है डे 50। साइंटिस्ट सोचते हैं कि ऐसे बात नहीं बनेगी, हमको उस चेंबर के अंदर जाना पड़ेगा। इस तरह डे 50 को वो चेंबर पहली बार ओपन होता है। सभी साइंटिस्ट अंदर के एनवायरनमेंट को नॉर्मल करते हैं और जो जहरीली गैस थी उसे हटाकर नॉर्मल गैस रखते हैं और चेंबर के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जैसी वो गैस हटाई जाती है वो टेस्ट सब्जेक्ट बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। सभी टेस्ट सब्जेक्ट चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्लीज़ गैस को मत हटाओ, अगर ये गैस हट गई तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। और ये कहते कहते वो गिड़गिड़ाने लगे। बेसिकली वो गैस से अटैक्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी गैस को रिमूव कर दिया जाता है और कुछ सोल्जर को उसके अंदर भेजा जाता है। और वो देखते हैं कि 5 में से सिर्फ 4 लोग अलाइव बचे हैं और जो बाकी के 4 लोग बचे हैं उनको सिर्फ जिंदा बोला जा सकता है, क्योंकि जो पहला टेस्ट सब्जेक्ट मरा था उसके फ्लैश से चेंबर के जो पाइप्स थे वो ब्लॉक हो चुके थे, जिस कारण चेंबर में 4 इंच तक पानी भर चुका था। और ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि उस पानी में कितना ब्लड है और कितना वाटर। और जो बाकी के टेस्ट सब्जेक्ट थे उनकी बॉडी पर भी काफ़ी सारी इंजरीज थी जो उन्होंने खुद के हाथों से खुद को दी थी। इसके साथ इन टेस्ट सब्जेक्ट ने पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया था सिवाय एक चीज के। उस चेंबर में 1 महीने का पूरा बंदोबस्त था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये टेस्ट सब्जेक्ट अपने ही शरीर का मांस खा रहे थे। उन्हें अब इस चेंबर में रहते रहते मजा आने लगा था। वो गैस से तो अट्रैक्ट हो ही गए थे, लेकिन अब उन्हें इस रूम का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। जब सोल्जर्स ने इन टेस्ट सब्जेक्ट को बाहर निकालने की कोशिश की तो ये टेस्ट सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए थे और सोल्जर्स पे अटैक करने लगे थे, जिस कारण एक सोल्जर की वहीं डेथ हो जाती है। ये टेस्ट सब्जेक्ट दिखने में तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक दिख रहे थे, लेकिन इनमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही थी ये पता नहीं था। इन टेस्ट सब्जेक्ट को काबू करने के लाने इन्हें कई सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं जो होते हैं स्लीपिंग इंजेक्शन, लेकिन कई सारे इंजेक्शन देने के बाद भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा था और एक टेस्ट सब्जेक्ट की डेथ इसी इंजेक्शन को देने के बाद ही हो गई। अभी बेहोश तो हो नहीं रहे थे, इसलिए इन पर सर्जरी बिना बेहोश करे ही कर दी जाती है इनके होश में रहते हुए। और इस सर्जरी से इनको जो कट लग रहे थे उनमें इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पूरी सर्जरी पर ये स्माइल करते हैं और हंसते हैं और जो देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी और क्रीपी लग रही थी। ये टेस्ट सब्जेक्ट चिल्ला का बस एक ही बात कह रहे थे कि हमको उस रूम में वापस भेजो और उस गैस को वापस से इनहेल करना है। मगर जो साइंटिस्ट थे वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन वहाँ का जो मिलिट्री कमांडर था कि हमें इस ऑपरेशन को जारी रखना चाहिए और इन टेस्ट सब्जेक्ट को वापस से उस रूम में डाल देना चाहिए। इस बात को सुनकर टेस्ट सब्जेक्ट शांत हो जाते हैं, लेकिन इस सर्जरी के दौरान सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट जिंदा बचा था, क्योंकि अब एक टेस्ट सब्जेक्ट अलाइव था। तो कमांडर ऑर्डर देता है कि हम इस टेस्ट सब्जेक्ट को वापस उस रूम में भेजेंगे और उसके साथ 4 साइंटिस्ट को भी भेजेंगे और इस रिसर्च को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जो 4 साइंटिस्ट थे वो इस बात को जानते थे कि अगर वो उस रूम में गए तो वापस कभी नहीं आ पाएंगे और वो भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इन 4 साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट गन उठाता है और उस कमांडर को शूट कर देता है और उस चेंबर में जाने के बाद उस लास्ट टेस्ट सब्जेक्ट को भी शूट कर लेता है और आखिरी में खुद को गोली मार लेता है। जो लास्ट टेस्ट सब्जेक्ट था वो कुछ ऐसा दिख रहा था। ये था द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। लेकिन वेट, काफ़ी लोगों को लगता है कि ये स्लीप एक्सपेरिमेंट रियल है, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये स्लीप एक्सपेरिमेंट फेक है। ये एक्सपेरिमेंट एक स्क्रिप्ट है जो creepypasta.com पर आपको मिल जाएगी। creepypasta.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर बनावटी क्रीचर्स को बताया जाता है। और जो ये आप पिक्चर देख रहे हो ये एक डॉल की है या एक शो पीस बोल सकते हो आप इसको। ये आपको अमेज़ॉन या ऑनलाइन परचेज़ करने को मिल जाएगा और किसी भी बात पर यकीन करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी मिला लेनी चाहिए। और अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना
मिलते हैं आगे वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।